सोचा भी नहीं था। वो तेजी से रॉसवाइस को अपनी बाहों में खींच लेता है और कैप्टन से कहता है, सर आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरा फेस थोड़ा कॉमन है, अक्सर मेरी वाइफ भी मुझे। ये कहानी है लियोन की, एक ड्रैगन स्लेयर की, जिसकी जिद ने उसे एक ऐसी ही सिचुएशन में ला खड़ा किया। इमेजिन कीजिए, घने जंगल में चांदनी रात, लियोन एक पावरफुल ड्रैगन स्लेयर जमीन पर बैठा है और उसके सामने खड़ी है रॉसवाइस, एक खूबसूरत सिल्वर ड्रैगन जो इंसानी रूप में है। उनके बीच एक अजीब सा रिश्ता है, एक बेटी भी है जो घर पर उनका वेट कर रही है। रॉसवाइस उसे छेड़ते हुए कहती है, लेट्स गो, हमारी बेटी इंतजार कर रही है। लेकिन लियोन, जिसका काम ड्रैगन्स को मारना है, एक ड्रैगन के साथ उसकी पीठ पर ट्रैवल करे? इम्पॉसिबल। लियोन खड़ा होता है और कहता है, मैं एक ड्रैगन स्लेयर हूँ, मैं शिकार की तरह तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मैं पैदल चल सकता हूँ। रॉसवाइस मुस्कुराती है, यहाँ से सिल्वर ड्रैगन कैसल तक उड़कर जाने में मुझे 3 घंटे लगते हैं, इंसान को पैदल जाते हुए 10 से 15 दिन। लियोन की जिद, तो क्या हम इंसानों के इंड्योरेंस को कम मत समझो। और सफर शुरू होता है। लेकिन इंसानी शरीर की एक लिमिट होती है। कुछ ही देर में लियोन की सांसें फूलने लगती हैं। रॉसवाइस उसे ताना मारती है, थक गए, अगर रिक्वेस्ट करोगे तो। पर लियोन का ईगो बीच में आ जाता है, कौन थका है, मैं ठीक हूँ। और तब अचानक उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती, झाड़ियों के पीछे से आती चौड़ी। ये ड्रैगन स्लेयर आर्मी है। लियोन के चेहरे पर एक पल के लिए खुशी की लहर दौड़ जाती है। फाइनली रेस्क्यू, ये लोग उसे इस ड्रैगन से बचा लेंगे। लेकिन अगली ही सेकंड उसकी खुशी खौफ में बदल जाती है। वो रॉसवाइस के चेहरे को देखता है, उसकी आंखों में गुस्सा था। लियोन समझ जाता है कि अगर उसने मदद के लिए चिल्लाया तो रॉसवाइस इन सारे अनजान सोल्जर्स को एक पल में मार देगी। अब लियोन के पास एक चॉइस थी, अपनी आजादी या इन बेगुनाह लोगों की जान। आप उसकी जगह होते तो क्या करते? आर्मी का कैप्टन वॉकर उनके पास आता है और पूछता है, क्या तुम दोनों खो गए हो? लियोन अपने दिल की धड़कन को काबू करते हुए हंसते हुए कहता है, नहीं नहीं, हम तो बस यहाँ घूम रहे थे। वो जानता था कि वो बेगुनाह लोगों को खतरे में नहीं डाल सकता। कैप्टन वॉकर उन्हें समझाता है कि जंगल खतरनाक है और उन्हें अपनी कैरेज में लिफ्ट ऑफर करता है। लियोन आगे कुछ कह पाता इससे पहले ही कैप्टन वॉकर उसे गौर से देखता है और कहता है, तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना लग रहा है, क्या मैंने तुम्हें कहीं देखा है? लियोन का खून सूख जाता है। गेम ओवर। अगर उसकी पहचान सामने आ गई तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। इस डू और डाई सिचुएशन में लियोन वो करता है जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। वो तेजी से रॉसवाइस को अपनी बाहों में खींच लेता है और कैप्टन से कहता है, सर आपको कोई गलतफहमी हुई है, मेरा फेस थोड़ा कॉमन है, अक्सर मेरी वाइफ भी मुझे पहचानने में गलती कर देती है, आदत है। रॉसवाइस उसके बाहों में उसके कान में धीरे से कहती है, इन्हें यहाँ से भेजो और मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगी। लियोन की एक्टिंग काम कर जाती है। कैप्टन वॉकर उनके प्राइवेट मोमेंट को डिस्टर्ब न करते हुए वहां से चला जाता है। जैसे ही वो जाते हैं, रॉसवाइस उससे अलग करती है और एक ठंडी आवाज में कहती है, लियोन अपनी पोजीशन मत भूलना, भले ही हमारे बच्चे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। और ये कहते ही लियोन के सीने में एक तेज दर्द उठता है। दिन भर की थकान, स्ट्रेस और जिद उसकी बॉडी ने जवाब दे दिया। वो बेहोश होकर गिरने लगता है। रॉसवाइस उसे देखती है और कहती है, व्हाट अ फ्रेजाइल ह्यूमन बीइंग, कितना नाजुक इंसान है। और अगले ही पल उसकी इंसानी बॉडी एक विशाल सिल्वर ड्रैगन में बदल जाती है और वो हवा में ही लियोन को गिरने से पहले अपनी पीठ पर संभाल लेती है। तो आखिर में लियोन की जिद ने उसे झुका दिया, लेकिन उसकी इंसानियत ने कई जानें बचा ली। कभी कभी सबसे बड़ा वॉरियर वो नहीं होता जो दुश्मन को मार गिराए, बल्कि वो होता है जो बेगुनाहों को बचाने के लिए खुद हार जाए। जब आप इस बात पर जिद करें तो एक पल रुक कर सोचना, तो दोस्ती की कीमत क्या है।